कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। गाँव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, जिस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गाँव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की। कहानी एक गाम की, कहानी एक गाम की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाम की। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सबका कहानी एक गांव के में और मैं हूं सीमा मलिक। सबसे पहले आप सबको एवं तहलका की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हरियाणा की बात बताते हुए हर बार की तरह इस बार भी आपको लेकर चलूंगे एक ऐसे गांव में जिसके रहने वालों ने अपने साथ अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। बताऊंगी आपको ऐसे देशभक्तों की बातें जिन्होंने देश सेवा के साथ साथ सामाजिक सुधार और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की है। तो चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ जींद से महज 10 किलोमीटर दूर बसे गांव सिंधवी खेड़ा में और आपको दिखाती हूँ इस गांव की कहानी। वीरों और खिलाड़ियों की धरती हरियाणा कितनी ही गौरव गाथाओं से भरी है। ऐसे ही जज्बों की कहानी कहता गांव है सिंधवी खेड़ा। 130 साल पहले निडानी से आकर नंबरदार आसराम मलिक ने सिंधवी खेड़ा को बसाया था। 1883 में बसे इस गांव का नाम सिंधवी राग पर रखा गया है। 3000 की आबादी वाला ये गांव उन्नत रहन सहन और प्रगतिशील सोच का साक्षी है। 7000 बीघे जमीन और तकरीबन 2500 पशुधन के साथ रोजमर्रा का जीवन यापन करता ये गांव अनेकों प्रतिभाओं की जन्मस्थली रहा है। गांव में तकरीबन हर जाति के लोग रहते हैं। यहाँ जाटों के कई गोत्र हैं, जिनमें मलिक, पुनिया, ग्रेवाल, कटारिया, मोर, देसवाल और नेहरा हैं। सुजान सिंह जी, आपका गांव कब बसा उसके बारे में बताइए कुछ। मैडम जी, लगभग 123 साल पहले हमारा गांव बसा था निडानी से आके। और आसाराम मलिक थे, वो उन्होंने बसवाया था और वो नंबरदार थे। अच्छा जी। तो आपके गांव में कितनी जनसंख्या है? लगभग 3000 जनसंख्या मैडम। और कितनी वोट होंगे? 1900 वोट है। अच्छा, कितनी पंचायत है आपके गाँव? एक पंचायत है मैडम। आपके गांव में क्या गोत्र है? हमारे गांव में जाटों के 7 गोत्र है मैडम, जिसमें पुनिया है, गरेवाल है, मोर है, नेहरा है, मलिक है, कटारिया है, देसवाल है, बाकी 36 जात और। अच्छा, तो आपके गांव की कोई और खास बात? हमारा गांव मैडम सिंधु राग के ऊपर बसा हुआ है। सिंधु जो राग था, उस राग के ऊपर हमारा सिंधवी खेड़ा गाँव नाम पड़ा हुआ है। तो आपके गांव में मेन पेशा क्या है लोगों का? पशुपालन और खेती का। अच्छा जी। और खेलों में कैसे हैं? खेलों में बहुत बढ़िया मैडम, इंटरनेशनल तक जा रहे हैं बच्चे। दोस्तों, शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा गांव होगा जिसकी माटी में ऐसे लाल न जन्मे हो जिन्होंने देश की रक्षा और सेवा खातिर अपना जीवन न्यौछावर न किया हो। सिंधवी खेड़ा तो जाना ही जाता है ऐसे देशभक्तों के लिए। यहाँ के कर्नल शोभा चंद ऐसे ही सैनिक थे। साथ ही गांव से आजादी के संघर्ष से लेकर आज तक जाने कितने ही युवा देश सेवा में तत्पर रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। हरियाणा के हर गांव की तरह सिंधवी खेड़ा देशभक्तों और खिलाड़ियों का गांव रहा है। आजादी के पहले और बाद तक यहाँ के युवा हमेशा ही देश की सेवा में आगे रहे। आजाद हिंद फौज में मुंशी राम, अंग्रेजों की फौज में हुकुम सिंह,
सूबेदार करण सिंह, सूबेदार करण सिंह जी, आपके गांव से आज़ादी के संघर्ष में कितने लोग रहे? करीब 6-7 आदमी थे। अच्छा जी। और सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में भी? सुभाष चंद्र बोस की में एक था, क्या नाम था? मुंशी राम। मैं सन 45 में अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुआ था। कर्नल सुभाष चंद्र था, अच्छा जी। ब्रिगेडियर नंदलाल है, हाँ, और बाकी 2-3 JCOs हैं। हाँ, मैं हूँ, एक सूबेदार बिरखाराम है, जी। एक सूबेदार हुक्म सिंह था, वो मर गया। हाँ, हाँ। बस यही है बड़े आदमी तो। हमारे गांव की के सेना में बहुत आदमी है। सूबेदार बिरखाराम, जिन्हें उनकी देशभक्ति और सेना में साहसिक कार्यों के लिए मेडल दिया गया। ये सन 1900 जब सेकंड वर्ल्ड वार 39 to 45 चल रहा था, सन 1942 में भर्ती हुए थे। अच्छा। तो भर्ती होने के बाद हम लड़ाई में इटली के अंदर मतलब है वहाँ पर है लड़ाई का मैदान था। जर्मन और अंग्रेज़ों का फाइटर हो रहा था, हाँ, हाँ। और उसके बाद हमने ये इटली स्टार मिला। तो आपने कुल मिला के कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? कुल मिलाकर 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अच्छा जी। हाँ। और आप कब रिटायर हुए? सन 1971 में। धर्म सिंह, मान सिंह, सोहन सिंह, धर्मा और कर्नल शोभाचंद, जिन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया था। ये हमारा गांव असल में योद्धाओं का गांव है, क्योंकि ये युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। और शुरू से ही ज़्यादा लोग सेना में गए थे। सबसे पहले मेरे पिताजी ही गए थे सेना में। वो एक अकेले ही थे जो कि मैट्रिक पास थे, गांव में और कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो सिपाही ज्वाइन किया उन्होंने जाट रेजिमेंट के अंदर, और देखते देखते वो सिपाही से कमीशन हो गया उनका 44 बॉम्बे ग्रेनेडियर्स के अंदर, और बर्मा की लड़ाई में उन्होंने फिर हिस्सा लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। मैकटेला में उनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ये इमीडिएट अवार्ड था क्योंकि उन्होंने मैकटेला की लड़ाई में विशेष भूमिका निभाई थी। उसके बाद भी गांव से युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें ब्रिगेडियर नंदलाल पुनिया, जो अपने कार्यकाल में अनेकों उच्च पदों पर रहे। मैंने कमीशन 3rd ग्रेनेडियर्स में लिया था, जो कि मेरे फादर की रेजिमेंट है, ग्रेनेडियर रेजिमेंट। और कमीशन के बाद हम 62 की लड़ाई में नीफा में गए थे, वलोंग सेक्टर के अंदर। उसके बाद हमारी यूनिट राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की गार्ड के तौर पर आई। इसी दौरान 65 वॉर शुरू हो गया था, तो हमें 65 वॉर के लिए राजस्थान सेक्टर में भेजा गया। यूनिट ने कई पोस्टों के कैप्चर किया। मेरी कंपनी जो थी डेल्टा कंपनी, यही कंपनी डेल्टा कंपनी फादर की कंपनी थी बर्मा की लड़ाई में मैकटेला के अंदर। तो हमारी कंपनी ने और ब्रावो कंपनी ने मिलकर सादेवाला को कैप्चर किया था, और उसी ऑपरेशन के दौरान मुझे सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और जिनको उनके कार्यों के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। मेजर ओम प्रकाश, कर्नल प्रदीप पुनिया, कर्नल वीरेंद्र पुनिया, लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव पुनिया, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव पुनिया, कप्तान हरेंद्र पुनिया, मेजर संदीप पुनिया, कैप्टन अभिनव पुनिया और लेफ्टिनेंट साहिल देसवाल कुछ नाम हैं। खिलाड़ियों का प्रदेश हरियाणा कुश्ती और कबड्डी का सिरमौर रहा है। हर दौर में हरियाणा ने दोनों ही खेलों में बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। सिंधवी खेड़ा से भी कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही गांव का खेलों से भी अटूट रिश्ता रहा है। गांव से अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने न केवल अपने गांव का नाम चमकाया है, बल्कि अपने हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। गांव में कबड्डी और पहलवानी का शुरू से ही दबदबा रहा। पहलवानी में गांव से अनेकों नामी पहलवान हुए हैं, जिनमें रामकुमार मलिक रिटायर्ड डीएसपी एक नेशनल लेवल के पहलवान रहे और उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही सूबे सिंह कटारिया, राम मेहर पुनिया जो 3 बार हरियाणा कुमार रहे और एक नेशनल लेवल के पहलवान भी, दिलबाग मलिक रेसलिंग के नेशनल कोच जिन्हें गवर्नर स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, काशीराम मलिक, कंवर सिंह पुनिया, न्यादर मोर, पृथ्वी, ओम सिंह, संदीप कुछ मुख्य नाम हैं। पहलवानी के अलावा कबड्डी के भी कुछ बेहतरीन खिलाड़ी गांव से हुए हैं, जिनमें तेग सिंह मलिक खास हैं, जो कि सर्कल कबड्डी के नेशनल प्लेयर रहे हैं और हरियाणा टीम के कप्तान भी। इन्हीं की कप्तानी में हरियाणा की टीम ने 1971 में ऑल इंडिया रूरल गेम्स में पहला स्थान प्राप्त किया। इनकी खेलों की उपलब्धियों के लिए इन्हें स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राम कुमार मलिक जी, आप एक पहलवान रहे हैं और राष्ट्रपति अवार्ड विनर भी रहे हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। मैडम जी, हम पढ़ते समय ही 2 बार पंजाब यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल रहा मेरा, और 2 बार ही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल रहा। फिर मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली, उसके बाद मैंने ऑल इंडिया पुलिस में 3 बार गोल्ड मेडल है, 1 बार सिल्वर मेडल है, और उसी दौरान नेशनल भी होती रही, जो 6 बार मैं नेशनल में गोल्ड मेडल जीते हैं। और 8th एशियन गेम्स में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उसमें मेरी 4th प्लेस थी। तेग सिंह जी, आप कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, कब से कब तक रहे वो बताइए। मैंने मैडम 1962 से खेलना शुरू किया था, जब हम मिडिल स्कूल में थे, और लगभग 1980 तक में हम खेलते रहे। और मिडिल स्कूलों से लेकर के हाई स्कूल और ओपन लेवल तक हमारी पोजीशनें आती रही। और एक बार ऑल इंडिया रूरल स्पोर्ट्स जो होती हैं उनमें 1971 में वहाँ मेरा फर्स्ट पोजीशन रही, वहाँ बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। और ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट कादियाँ हुई, वहाँ उसमें भी हमारी फर्स्ट पोजीशन आई। और स्टेट में कई बार बेस्ट प्लेयर घोषित हुआ, और लगभग 10 साल तक जींद की टीम प्रथम आती रही, उनमें हमारा अहम रोल होता था। तो आप जॉब भी करते थे? हाँ, मैं डीएस से रिटायर हुआ हूँ, कोच लगे थे पहले 1981 में, और 2007 में हम एज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर रिटायर हुए। और दूसरे जैसे सूरत सिंह जी हैं, इंदर सिंह जी हैं, राम मेहर जी हैं, कई अच्छे एथलीट भी यहाँ, जैसे रामचंद्र, महेंद्र सिंह, धर्मपाल, ये बहुत अच्छे एथलीट भी रहे हैं नेशनल लेवल के। और अभी बच्चे दूसरे कराटे, जैसे दूसरे राइफल शूटिंग वगैरह में अच्छी पोजीशन हासिल कर रहे हैं। आपके गांव से और पहलवान भी रहे हैं? हमारे गांव से पहलवान है, राम मेहर है, दिलबाग सिंह है, एक शमशेर होता था, ये हमारे से थोड़े पीछे थे, ये भी काफ़ी अच्छे पहलवान हुए। इसके साथ देशराज पुनिया हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हुए, रामचंद्र कटारिया एथलीट, विकास पुनिया और महिपाल कटारिया क्रिकेट, धर्मपाल इंदौरा एथलीट, सुरेंद्र पुनिया कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ फुटबॉल के भी बेहतरीन खिलाड़ी हुए। सूरत सिंह डीपी और इंद्रजीत पीटीआई कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी, और साहिल थ्रो बॉल के नेशनल खिलाड़ी। इसके साथ ही आजकल गांव से बच्चे अलग खेलों में भी नाम कमा रहे हैं, जिनमें सूरज नेहरा राइफल शूटिंग के नेशनल प्लेयर हैं और प्रवीण कुमार मार्शल आर्ट का इंटरनेशनल प्लेयर और सिल्वर मेडल विजेता भी है। अभी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आपको दिखाऊंगी कुछ और बातें सिंधवी खेड़ा की। कहानी एक गांव की